जूझ रहे थे और अब घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए का और इजाफा होने से आम लोगों के बजट पर इसका और असर होने वाला है। इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने इस पर गृहिणियों और लोगों से बात की। घरेलू गैस की कीमतों में 50 रुपये का इजाफा हुआ है, यानी कि अभी जो कीमत देनी पड़ती थी उसमें अब 50 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। पहले से ही महंगाई की मार थी, अब 50 रुपये घरेलू सिलेंडर बढ़ गया है। कुछ महिलाएं यहाँ मौजूद से बात करने की कोशिश करेंगे, वो क्या कहती हैं। सबसे पहले बताइए कि 50 रुपये अब घरेलू सिलेंडर महंगा हुआ, बजट पर कितना असर होगा। अभी आप जब सिलेंडर लेती थी 50 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। पहले से बहुत सारी चीज़ें महंगी है, बिजली महंगी है, खाना महंगा है, तेल महंगा है, अब गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है। गैस सिलेंडर महंगा हो गया, इससे हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभी जो खर्च चल रहा था कमाई के हिसाब से सही चल रहा था। हाँ, दिक्कतें आ रही थी कुछ महंगाई की वजह से, कुछ फर्क पड़ता था। बहुत दिक्कत आ रही कुछ कटौती भी करती होंगी उसमें, चीज़ों में खरीदारी करते होंगे। त्यौहार आ गया तो तेल महंगा है तो कैसे उसको यूज़ करना है, या बाकी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अब गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया, यानी गैस सिलेंडर 50 रुपये और देने पड़ेंगे। आप 50 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे माता जी, देने तो दे ही देंगे और क्या करेंगे, लेकिन काफ़ी परेशानी आती है। बहुत सी परेशानी आ जाती है बहुत। हाँ, लेडीज़ की परेशानी ज़्यादा उठाती है। और क्या, महिलाएं घर का किचन संभालती हैं, अब गैस सिलेंडर में 50 रुपये आपको ज़्यादा देंगे। सरकार कर रही है तो करना पड़ेगा, जो भी कुछ करना है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन कैसे मैनेज करेंगे अब ये, क्योंकि अब तो खर्च बढ़ता ही जा रहा है। एक्चुअली ऐसा है, हम थोड़ा बजट अपना ऊपर नीचे करना पड़ेगा तो मैनेज करेंगे उसको। अभी बहुत सारी चीज़ें महंगी हैं, अभी सब्जियां महंगी हो गई थी, खाने का तेल वो महंगा है, बिजली भी महंगी हो रही है। उसके अलावा जो रसोई गैस पहले से महंगा था, अभी 50 रुपये और बढ़ रहा है। अपने बजट को मेंटेन करना पड़ेगा। कह नहीं सकते, बस बजट को मेंटेन करना पड़ेगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा। महंगाई ज़्यादा ना हो तो बेहतर है, या गरीब के लिए गरीब के लिए महंगाई ज़्यादा ना हो तो बेहतर है। कितना फ़र्क पड़ता है जब ये महंगाई का असर होता है। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अभी ईद का त्यौहार भी था, अभी आपने महंगाई देखी होगी। सारी बातें होती है, अभी बीमारी चलती रहती है, उसमें दवाई सारा खर्चे हैं, खाने पीने का है, बच्चों की पढ़ाई का है, सारी चीज़ें हैं, सभी करना पड़ता है। 50 रुपये घरेलू सिलेंडर महंगा हो गया है। आप घर देखते होंगे अपना, अब जो कमाई होती थी इसमें हर महीने 50 रुपये खर्चा बढ़ गया घरेलू सिलेंडर की वजह से। कमाई तो सर हो रही है, लेकिन ठीक है, महंगाई बढ़ रही है वो बात है, लेकिन देश के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। मोदी कर रहे हैं बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप महिला हैं, आप घर देखती होंगी, 50 रुपये ज़्यादा देनी पड़ेंगे घरेलू सिलेंडर। बजट में कुछ लगता है ऐसा होगा। अच्छा, तो कैसे मैनेज करेंगे। ऐसे मैनेज होगा, अब बढ़ रही है महंगाई तो मैनेज तो करना ही पड़ेगा। आम आदमी की बात है, महंगाई का वो जरूर है, किसी तरीके से मैनेज है। वो कह रहा है कि सरकार से अपील यही है लोगों की कि इस बढ़ती महंगाई पर सरकार ध्यान दे ताकि लोगों का बिगड़ा हो ठीक हो सके। सहयोगी शिवम के साथ रवि कुमार। और घरेलू गैस पर 50 रुपए दाम बढ़ने के बाद महिलाओं ने क्या कहा, किचन का किस तरह से उनका बजट बिगड़ा, पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता पर एक और बोझ यहां पर आ गया है। महिलाओं का कहना है कि पहले से ही सब्जियां और भी चीजें महंगी हैं और उसके ऊपर से 50 घरेलू गैस पर और बढ़ा दिए और इस और सरकार को सोचना चाहिए। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। पहले से ही लोग महंगाई की मार झेल रहे थे, कहीं ना कहीं घरेलू सिलेंडर पर 50 रुपए और बढ़ा दिए गए हैं। तो जिस प्रकार से लोगों को किचन का बजट बिगड़ गया, कुछ महिलाएं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहती हैं, क्या सोचती हैं। 50 रुपए अभी घरेलू सिलेंडर बढ़ा दिए, क्या कहना है आपका। ये गैस सिलेंडर में हो रही लगातार वृद्धि, कम से कम सरकार को ये तो सोचना चाहिए कि हर चीज़ महंगी हो रही है तो इसके लिए कुछ एक ड्यूरेशन होना चाहिए, टाइम का ड्यूरेशन होना चाहिए ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। हर चीज़ महंगी है, इसकी मार जो अधिकतर मध्यम वर्गीय परिवार पर ज़्यादा पड़ रही है। किचन का बजट बिगड़ा हुआ है, किचन का बजट बिगड़ा हुआ है और दूसरा जो है उसके ऊपर से कहीं ना कहीं किसी चीज़ में कटौती करनी पड़ती है, तो उसके लिए हर चीज़ में महंगाई की मार जो है मध्यम वर्ग नहीं झेल पाता है। इसलिए आप जो है कम से कम इस बात को ध्यान रखें, जनता को ध्यान में रखते हुए जो है अपने गैस सिलेंडर के बढ़ते हुए दामों को बढ़ाएं, लेकिन एक अवधि के अंतराल पे बढ़ाएं। बस कहीं ना कहीं अवधि के अंतराल पर बढ़ाएं, कहीं ना कहीं किचन का बजट बिगड़ जाता है। और भी गृहिणियों से बात करेंगे। आप बताइए, जिसका तो 50 रुपए गैस सिलेंडर बढ़े हैं तो क्या कहेंगे आप। सर महंगाई तो है ही बहुत, और इसकी तो मार ही सबको सहनी पड़ रही है। महंगाई बढ़ती ही जाती है, मैंने तो कभी सुना नहीं कि घट भी रही है। तो इससे तो किचन का बजट भी बिगड़ता है। किचन का तो क्या सभी बजट बिगड़े हुए हैं। आप बताइए, बजट बिगड़ गया, कहीं ना कहीं 50 रुपए महंगे हुए हैं घरेलू सिलेंडर पर। सारे बजट बिगड़े हुए, गैस पे अभी बढ़ गए 50 रुपए। गरीब आदमी क्या करे, कहाँ से खाए या बच्चों को पाले।
दूसरे सब्जियां महंगी हैं, गैस सिलेंडर महंगे हैं, तो सरकार कर क्या रही है? योगी जी सो रहे हैं कि मोदी जी सो रही हैं? तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए, इनका कहना है। आप बताइए, जिस प्रकार से 50 रुपए घरेलू गैस पर बढ़े हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जो पैसे बढ़े हैं, सब्जी महंगी हो रही हैं, जैसे किचन की गृहिणियाँ जो कुछ अपनी जो बचत करती हैं वो अपने इसी में से बचत करती हैं कि कोई चीज़ महंगी ना हो। अब सब्जी भी महंगी है, सिलेंडर भी महंगा है, हर चीज़ महंगी है, तो इस पर थोड़ा वृद्धि ना हो इनके मूल्य पर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इनकी जो गैस सिलेंडर पर जो पैसे बढ़ रहे हैं वो गृहिणी के उसमें बजट में ही आते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए जिस प्रकार से बजट बिगड़ रहा है कहीं ना कहीं, और जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, सब्जियों पर महंगाई हो गई है, 50 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं का जो बजट है वो बिगड़ा हुआ है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। तो महंगाई की मार दिन प्रतिदिन लोगों को प्रताड़ित कर रही है और इसी कड़ी में आज एक बार फिर से बढ़ती महंगाई ने आम जनता को त्राही करने पर मजबूर कर दिया। एलपीजी सिलेंडर पर आज से 50 रुपए बढ़ गए हैं। बता दें कि लगातार बढ़ती महंगाई में जहां डीजल, पेट्रोल, सीएनजी के दाम आसमान छू रहे हैं। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। आम आदमी को महंगाई का एक और तगड़ा झटका, ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई की आंच अब गृहिणियों की किचन तक पहुंच चुकी है। ऐसे में कुछ गृहिणी हैं, आखिरकार वो किस तरीके से सोचती हैं और कैसे अपना घर चला रही हैं, हम उनसे जानते हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के साथ साथ अब एलपीजी आज अगर बात करें तो 50 रुपये बढ़े हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और जिस हिसाब से हमारे किचन्स पे, हमारी रसोई घरों पे अटैक हो रहा है, इस सरकार को कुछ ना कुछ सोचना होगा। एक नॉर्मल फैमिली को, जिसके लिए, जिसके घर की तनख्वाहें, जिसके घर की इनकम 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, वो लोग कैसे मैनेज करेंगे इतनी महंगाई, चाहे वो सब्जी हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो। सो हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि वो इस महंगाई पे कंट्रोल करें। धन्यवाद। घरेलू गैस पे आज रेट बढ़े हैं, तो मैम आपसे भी जानना चाहूँगा, 50 रुपये बढ़े हैं, तो आप किस तरीके से घर चला रही हैं अपना? नमस्कार, मैं तो ये कहती हूँ कि आए दिन रेट बढ़ते हैं, आज ही नहीं, आए दिन रेट बढ़ते हैं। पहले जब हमने शुरू में सिलेंडर लिए थे 200 कुछ रुपए के थे, आज सिलेंडर 1,000 रुपये का है। तो कैसे गृहिणी घर चलाएंगे और कैसे आम पब्लिक घर चलाएगा? और क्या हाल यहाँ पर बना हुआ है, दूसरे जिलों का भी यहाँ पर रुख लेते हैं। सीधे रुख करेंगे नोएडा से हमारे सहयोगी का। नोएडा, गोरखपुर और साथ ही हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। सीधे हम रुख करेंगे नोएडा से हमारे सहयोगी महेंद्र का रुख कर लेते हैं। महेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे नोएडा में किस तरह से लोगों का क्या मानना है इस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर, किस तरह से उनका बजट बिगड़ रहा है? देखिए, ये जो बैक टू बैक महंगाई का जो डोज है आम आदमी के ऊपर जा रहा है, वो झेल नहीं पा रहा, क्योंकि लगातार अभी आपने देखा कुछ दिन पहले ही, या कहे 24 घंटे पहले ही रेपो रेट बढ़े थे, जिससे तो तमाम तरीके के लोन थे, चाहे बिजनेस लोन हो, कार लोन हो, हाउस लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, उसमें बढ़ोतरी की गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें पेट्रोल, गैस, डीजल और जो कच्चा तेल खाने का होता है, उसमें भी रेट हर दिन बढ़ोतरी की जा रही है। अब जो नई मार जो जनता पे पड़ी है वो है गैस पे जो वृद्धि की गई है 50 रुपए की, वो सीधा उनके घर पे, उनके किचन पे वार कर रहा है। लगातार आपने देखा पिछले 6 महीने में अगर देखा जाए तो 200 से 250 रुपए जो गैस सिलेंडर में बढ़े हैं, और कहीं ना कहीं ये आम जनता के ऊपर एक भारी मार है। लगातार अगर हम बात करें अन्य राज्यों में भी और या अन्य जिलों में, हर जगह ये बढ़ोतरी की जा रही है। मगर अब कच्चा सामान से लेके पक्का सामान, खाने की चीज, सब्जी, तेल, हर एक चीज महंगी हो रही है। मगर एक इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो आपकी आमदनी है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, मगर जो खर्चे हैं वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, यही एक बड़ा यहाँ पर जो सवाल खड़ा हो रहा है। गोरखपुर से हमारे सहयोगी सुशील है। सुशील, गोरखपुर की जनता क्या कहती है? क्योंकि ये यहाँ पर बार बार सवाल किया जाता है कि जो आमदनी है, जो इनकम उतनी नहीं बढ़ती जितनी महंगाई बढ़ जाती है, और ऐसे में कैसे वो घर का खर्चा निकाले? That's why we have opted for. क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, उसके बाद रेपो रेट के दाम बढ़ने से EMI महंगी हो गई थी, और अब फिर 50 रुपए सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी के बाद
कहीं ना कहीं घर के किचन का के बजट बाद एक बार कहीं ना कहीं घर के किचन का बजट एक बार फिर से बिगड़ेगा, क्योंकि जो सिलेंडर लोग जो है 700-800 रुपए में लेते थे, आज सीधे वो 1000 के आसपास हो गया है। अब ऐसे में 1000 रुपए उन्हें जो है पे करना पड़ेगा, तब जाके उनके घर का सिलेंडर होगा। अब ऐसे में जिसका परिवार लंबा होगा वहां आप समझ सकते हैं कि एक महीने में 2 से 2.5 सिलेंडर लगते होंगे, तो कहीं ना कहीं 2.5 से 3,000 रुपए उनका एक्स्ट्रा खर्चा एक बार में आ जाएगा एक महीने का। तो कहीं ना कहीं उनके घर का जो है बजट जो बिगड़ेगा। साग सब्जी के दाम वैसे ही महंगे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से तमाम खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां निश्चित रूप से बढ़ी हैं। और लोग अब बार बार यही कह रहे हैं कि सरकार को इस पे सोचना होगा और कहीं ना कहीं बढ़ती महंगाई पे लगाम लगाना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं ये घर का किचन के बजट तो बिगड़ा ही बिगड़ा है, प्रदेश और जिले का भी बजट बिगड़ गया तो स्थिति क्या होगी। लोग किसी तरीके से अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। आमदनी वही है और खर्चा लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत ये बढ़ती महंगाई साबित हो रही है। जी बिल्कुल, बड़ी मुसीबत यहाँ पर खड़ी हो रही है। हमारे साथ आगरा से मनोज बने हुए हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, आगरा की अगर बात करें, ये तो पर्यटक स्थल ये माना जाता है, लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं, क्या महंगाई का असर टूरिस्ट पर भी देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से महंगाई लगातार जो आम लोग हैं उन पर मार पड़ रही थी, तो अब पर्यटकों की अगर हम बात करें तो ताजनगरी आगरा पर्यटक हब है और पर्यटन के रूप में जो पर्यटक यहाँ आते हैं तो उन पर भी महंगाई का कहीं ना कहीं असर देखने को मिलता है। यही वजह है कि स्मारक और जो व्यापार मंडल से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो व्यापार से जुड़े हैं, वो भी अब कहीं ना कहीं महंगाई की चपेट में आने लगे हैं। जिस तरीके से पहले से महंगाई का भार पड़ रहा था, वो ट्रांसपोर्ट कंपनी हो या फिर एजुकेशन सेक्टर हो या फिर व्यापारियों का कुछ लेन देन हो या कुछ व्यापारियों का जो प्रोजेक्ट है वो भी लगातार महंगे हो रहे थे। रेपो रेट जो बढ़ा है उसको भी लेकर ये EMI जो बढ़ी है वो भी कहीं ना कहीं लोगों पर जेब पर भारी पड़ी है। तो निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि ओवरऑल चौतरफा ये महंगाई का जो भार है वो आम जनता पर पड़ता नजर आ रहा है। तो अब देखा जाए कि जिस तरीके से महंगाई की सिलेंडर की 50 रुपए की वृद्धि हुई है वो LPG सिलेंडर की हुई है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो ताजनगरी का जो रसोई का बजट था वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया है। जो पहले जो गृहिणी अपना रसोई का खर्च चलाने में बड़े सकुशलता से अपना घर चलाती थी, किचन चलाती थी, किचन संभालती थी, लेकिन अब उनको किचन संभालने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से आमदनी वही बरकरार बनी हुई है और खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उसको लेकर लगातार जिस तरीके से जो सरकार को कोसते हुए ताजनगरी के लोग देखे जा रहे हैं, तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो महंगाई जो चरम पर है, हम चाहते थे कि बीजेपी सरकार दोबारा आए, लेकिन महंगाई पर सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन आमदनी वहीं की वहीं सीमित है और खर्चा बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यानी आमदनी वही और खर्चा महंगाई की मार जो पड़ रही है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ताजनगरी में पर्यटक जिस तरीके से आते थे और लगातार ट्रांसपोर्ट जो आयात निर्यात जो होता था, ताजनगरी में अगर किसानों की बात करें तो सब्जियों की बात करें तो सब्जियां भी काफी तादाद में यहाँ पैदावार की जाती हैं। तो किसानों की बात करें तो किसानों का ट्रांसपोर्ट का किराया भी पेट्रोल डीजल की बढ़ने से बढ़ा हुआ है। तो किसानों की जो फसल है अगर वो नहीं बिकती है तो कहीं ना कहीं इसकी मार महंगाई की किसानों पर भी देखने को मिल रही है, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, चाहे अपर वर्ग का हो, या फिर सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, या फिर निचले क्रम का व्यक्ति हो। कहीं ना कहीं तीनों क्रम के जो व्यक्ति हैं इस महंगाई की मार की चपेट में है और निश्चित तौर पर इस महंगाई की मार से वो त्राहिमाम मचा हुआ है और लोग अब इस महंगाई की वजह से काफी परेशान और काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ खास पेशकश फिलहाल इतना ही। नमस्कार।